In a Young's double slit experiment, the intensity at a point is 1/4 of the maximum intensity. The minimum distance of the point from the central maxima is how much? ओहो हो, ध्यान से देखिएगा, एक बढ़िया सवाल आपसे पूछा गया है 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में, राइट? तो इसमें क्या होता है, आपको इसमें क्या होता है ना कि आपको जो इंटेंसिटी का प्रोफाइल है वो ऐसा बनता है ना, इस प्रकार से बनता है। यानी कि सर यहां पे आपको पीक इंटेंसिटी होती है 4I0, अगर यहां पे भी I0 इंटेंसिटी थी, यहां पे भी I0 थी, तो 4I0 होता है मैक्सिमा, मिनिमा होता है 0। तो हमसे कह रहा है कि कोई तो एक ऐसा लोकेशन है जहां पे इंटेंसिटी, जो यहाँ पे इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी है वो 4I0 का 1/4 है, यानी सिर्फ I0। सर यहाँ पे भी आपको 4I0 होता है, तो जाहिर सी बात है ये 4I0 है, सर यहाँ पे शायद आपको I0 होगा, लेकिन ये जो I0 मिला है ये तो सर आपको बहुत जगह मिल सकता था। ये जो I0 इंटेंसिटीज मिल रही है ये तो सर बहुत जगह मिल सकती थी, यहां मिल सकती थी, यहां मिल सकती थी, यहां मिल सकती थी, यहां मिल सकती थी। तो सर सेंट्रल मैक्सिमा से ये जो पोजीशंस है ये तो बहुत सारे पोजीशंस हो सकते थे, बहुत सारे पोजीशंस हो सकते थे। इसीलिए आपसे सवाल में पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस। तो सबसे पहली बार आपको I0 कब हुआ? यहां हुआ। ऊपर में देखोगे तो यहां, नीचे देखोगे तो यहां, राइट? तो हमको सबसे पहली बार कब हुआ वो जानना था। अच्छा, पहली बार ये वाला हमको हाइट चाहिए, ये वाला हमको वाई चाहिए था। ये तो हो गया इसका एकदम डीप वाला अंडरस्टैंडिंग। तो सर किसी भी जनरल वाई पे आपको इंटेंसिटी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू योर हाउ मच, दैट इज इक्वल टू हाउ मच। एक तो उसका आपको फॉर्मूला भी है, क्या है सर? 4I0 cos square delta phi upon 2, where delta phi is nothing but the phase difference. Delta phi is equal to your k times delta x, and delta x is your path difference. तो किसी भी एंगल थीटा पे जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, तो k टाइम्स डी, एंड थीटा छोटा है तो साइन थीटा टैन थीटा, तो टैन थीटा की जगह लिखते हैं हम क्या, y बाई डी, तो ये आपको हो जाएगा y बाई कैपिटल डी। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू, और हमसे कहता है कि ये इंटेंसिटी मैक्सिमम का 1/4 है, सो I इज इक्वल टू I0, दिस इज इक्वल टू योर 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई, यानी कि सर के डी वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल डी, I0 को मार दिया, सो दिस इज इक्वल टू योर 1/4 कॉस स्क्वायर के डी वाई अपॉन 2d। आप इसका लोगे अंडर रूट, तो यहां से आपको निकल के आ रहा है कॉस के डी वाई अपॉन 2d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। सर प्लस 1/2 भी हो सकता है, माइनस 1/2 भी हो सकता है। अब हम आपको समझा रहे हैं कि पहली बात तो माइनस 1/2 लेके फायदा नहीं है, प्लस 1/2 से ही मजा आने वाला है। क्यों? समझिएगा मेरी बात को। आपका जो कॉस का ग्राफ है वो जनाब आपको कुछ इस प्रकार से है, कॉस का जो ग्राफ है वो सर कुछ इस प्रकार से है। साफ साफ दिख रहा है कि कॉस आपको अगर 1/2 है, यहां पे कहीं प्लस 1/2 होगा और यहां पे कहीं माइनस 1/2 होगा। तो अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से देखते तो हमको दिखाई देगा कि प्लस 1/2 और माइनस 1/2 कब कब हो सकता है, कौन कौन से एंगल्स पे हो सकता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो प्लस 1/2 सबसे पहली बार आपको यहां पे होता है π/3 पे, फिर प्लस 1/2 यहां पे होगा, है ना, 2π माइनस π/3 कर लो ना, तो 5π/3, तो 5π/3 एंड सो ऑन। अब ये एंगल आपको बढ़ता ही जाएगा, -1/2 आपको यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है ना, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है 120 डिग्रीज पे, तो 2π/3 ले लो फिलहाल के लिए, राइट। तो सर हमको यहां पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो हमारे को चाहिए y की मिनिमम वैल्यू, तो भैया
ये जो एंगल है, ये एंगल भी मिनिमम होना चाहिए, विच इज π/3। 2π/3 भी लोगे तो y की वैल्यू फिर थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी। ये जो देख रहे थे ना कि सर यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो अलग अलग एंगल लेने पे वो आपको अलग अलग y मिलता। हमको सबसे पहला वाला y चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे π/3, यानी कि हम +1/2 लेंगे, और +1/2 में भी हम 5π/3 नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ π/3 लेंगे। सो दैट इज द इंटेंशन कि सर हमारा जो k/2d है दैट शुड बी इक्वल टू योर π/3। ठीक बात है सर, बढ़िया है। तो सर हमारा जो ये k है, ये k हमारा खुद में 2π/, ये k क्या होता है भूल गया क्या? 2π/λ मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल dy/2d इज इक्वल टू π/3। तो अगर हम देखें 2 ने 2 को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, तो यहां से आपका जो y निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू योर λd डिवाइडेड बाई 3d। नाउ लैम्डा इज हाउ मच? 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10⁻⁻9। कैपिटल D इज योर 1, तो 1 की जगह 1 लिखा, 3 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल d है 10⁻⁻3, तो -3 लिखा है। तो भाई साहब 1 2 5, तो ऊपर बच रहा है 10⁻⁻4, और ये इसको मारेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। तो भाई साहब ये तो, अच्छा माइक्रोमीटर में आंसर चाहिए, तब तो सर ये हो जाएगा हमको 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, बढ़िया है सर।